नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रधर टाइम न्यूज़। आज हम आए हैं यहाँ केदारपुर में, यहाँ पे भोले बाबा की मंदिर है। तो यहाँ पे आज कुछ समारोह हुआ है और इसकी जानकारी यहाँ पे हमारे साथ है श्री अशोक जी। उनसे जानते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। 9 वर्ष के शुभ आरंभ पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी हमारे पत्रकार साहब ने पूछा कि आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम है, तो शायद आपको विदित होगा कि सिद्धेश्वर महादेव पशुपति आश्रम केदारपुर देहरादून, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1976 को हुआ था। और जो इसके कर्णधार यानी कि फाउंडर, जो संस्थापक थे, महंत भी थे, संस्थापक भी थे, महंत श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज, उनके द्वारा स्वप्न द्वारा जो है बताया गया उनको। उस समय में मैं उनका छोटा बेटा अशोक आपके सामने मंदिर का थोड़ा इतिहास बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल में उनको स्वप्न था कि भाई यहाँ जो है 2.5 किलोमीटर, यानी धर्मपुर से दक्षिण दिशा 2.5 किलोमीटर मैं वहाँ पे हूँ, और आप जाके वहाँ पर जो है मेरा स्थान है, वहाँ पे जाओ और मेरी भक्ति करो। तो अब उनके द्वारा जो है यहाँ पर आया गया है। और उस समय में जो है यहाँ पर कुछ नहीं होता था, सिर्फ चाय बागान और जो है शीशम के पूरे झाड़ियाँ वगैरह हुआ करता था। तो उन्हीं के साथ में एक यहाँ श्री कर्ण बहादुर जी पे उनके द्वारा जो है उन्होंने बोला भाई 2.5 किलोमीटर तो धर्मपुर से जो है हमारे यहाँ पर स्थित है। तो फिर दोनों ने जो है यहाँ पर खोज किया, जो है यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह उसको जो है साफ करके, तो एक जामुन के पेड़ में उसके नीचे बम भी थी, और वहीं पर जो है स्वयंभू प्रकट हुए, यानी कि अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर शिवलिंग है। एक तरफ भोलेनाथ का शिवलिंग है, दूसरी तरफ माँ पार्वती। तो सन 1976 को जो है जब पूरा इसका वो पूजा पाठ अर्चना हुआ, उस दिन 4 जनवरी 1976 को इसका स्थापना हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में आज 4 जनवरी 1926 को इसका 50वां वर्ष पूर्ण हो चुका है। और उसी के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पर भव्य समारोह जो मनाया गया है, और अभी शायद वो जो है समाप्त हो चुका है। पत्रकार बंधु से अभी मेरी बातचीत हुई, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा, लगभग यहाँ पर 2-2.5 हज़ार जनसंख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे। और आइए अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की ओर। एक फोटो जैसा कि अभी मैंने बाहर मेन गेट में बताया था कि जो भोलेनाथ जी द्वारा जो है बताया गया कि धर्मपुर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, आप मेरी पूजा अर्चना करिए। तो वही शिवलिंग जो है ये स्वयं
शिवलिंग के रूप में महादेव और सती पार्वती माता विराजमान है। ये जुमलेश्वर महादेव जो इस मंदिर के संस्थापक महन जी लक्ष्मण नाथ जी महाराज जी थे, उनको स्वप्न में फिर हुआ कि तुम जुमलेश्वर में जाओ और वहाँ से आपको 3 चीज़ मिलेगा, उसको लेके यहाँ पे विराजमान है। तो उनकी यात्रा नेपाल के लिए हुई और बहुत कठिनाइयाँ आई उस समय में। ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ कि बहुत विकट स्थिति में वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जिस पे प्रभु की इच्छा होती है उसके लिए हर संकट जो है वो भगवान भोलेनाथ उस संकट को तार देते हैं। जब गए वहाँ पर तो वहाँ पर जब जुमलेश्वर महादेव पर्वत पर वो जा रहे थे तो वहाँ पर जो है पूरा कोहरा लग गया, और उससे पहले एक गांव क्या कह लें, एक छोटा सा एक झोपड़ी टाइप नुमा था। उन्होंने कहा भाई अभी आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे तो आदेश है, मेरे को तो वहाँ जाना है। तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। वो जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ जो है धुंध लग गया बिल्कुल, और उसी समय उन्होंने बोला अब तो मेरे को रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं कहाँ जाऊँ? तो ठीक उसी समय जो है वहाँ पर एक सफ़ेद वस्त्र में एक साधु बाबा मिले। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मेरे को तो ये सपने उतारा, बताया गया कि तुम जो है जुमलेश्वर में जाओ, वहाँ जो है मैं मेरे जो 3 वो हैं वो आप यहाँ पे इस स्थान पे उसको विराजमान। तो ठीक है बेटा, वैसे तो कठिन है, लेकिन आपकी अगर अभिलाषा है, आप पहुंचना चाहते हैं, तो खैर आपके पास पेन है, पेन कागज है। तो भगत जी जो थे उन्होंने बोला पेन तो है लेकिन उसमें स्याही नहीं। उन्होंने कहा लाओ दिखाओ तो सही। और जैसे ही उन्होंने जो है उसको लिखना स्टार्ट करा तो वो स्वयं जो है बिना स्याही के वो कलम चलने लगे, और जैसे ही वो लिखना था उस रास्ते में गए तो स्वयं जो है वो पूरा छट गया। और ठीक जैसे ही वो आगे पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें ये 3 चीज़ें प्राप्त हुई। एक ये जुमलेश्वर महादेव जी है, क्लोज में बना लीजिए ज़रा। और दूसरा यहाँ पर एक मूर्ति है, शायद वो छोटा मूर्ति है, वो नहीं दिखाई। और ये झंडा देख रहे हैं आप, झंडा ये वहीं का निशानी, जुमलेश्वर महादेव नेपाल से, वहाँ से यहाँ पर स्थित किया। सर नमस्कार। सर जैसे यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं आनंदगिरी महाराज जी, तो थोड़ा आप इनका परिचय बताइएगा। वैसे तो इनके परिचय के लिए कोई बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सर हमारे चैनल को लो। हाँ, तो अभी जो है वर्तमान में जो हमारे इस समिति द्वारा और यहाँ के नगरवासी द्वारा नवनिर्मित महन जी हमारे आनंदगिरी जी महाराज यहाँ के वर्तमान महन जी हैं, और बाकी इनकी सेवा जो है यहाँ पर भोलेनाथ के लिए हमेशा तन मन धन से यहाँ पर सेवा रहती है। और आगे हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार मंदिर की जो है उत्थान के लिए और जन कल्याण के लिए इस मंदिर में सेवा देते रहेंगे। ऐसे हमारी आनंदगिरी महाराज जी जय हो, भोले बाबा की
महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे आज क्या कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताइएगा। ठीक। आज श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का 50वां प्रकाट्य उत्सव मनाया गया। आज से 50 वर्ष पूर्व इस स्थान पर भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई थी। तो आज 50वां वर्षगांठ मनाया गया। बड़े हर्षोल्लास से दूर दूर से सभी भगत जगत श्रद्धालुगण आज भगवान के दर्शन के लिए आए और दूर दूर से सभी संतगण यहाँ पर आज विराजमान हुए और संतों का आशीर्वाद सभी को मिला। यह स्थान आप लोगों ने दर्शन किया होगा, पुनः आप एक बार दिखाइएगा। वह उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव पार्वती दोनों पिंडी रूप में एक साथ विराजमान है। पूरे उत्तराखंड में आप देखिएगा तो हर जगह आपको भगवान शंकर जी पिंडी रूप में मिलेंगे, शिवलिंग हर जगह है, लेकिन यहाँ की महत्ता, यहाँ की विशेषता, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ जुड़वा लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है, जिनको हम अर्धनारेश्वर के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर भगवान सिद्धेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हैं, विख्यात हैं। दूर दूर से भगत जगत इस आश्रम पर आते हैं, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। और यहाँ की एक विशेषता है, 41 दिन जो नित्य प्रति आकर भगवान के दर्शन करे और एक लोटा जल भगवान को अर्पण करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो सुनते हैं, भगत जो आते हैं वो बताते हैं कि महाराज हमने ये मन्नत मांगी थी, हमारी ये पूरी हुई। तो भगवान की कृपा भक्तों पर यहाँ सदैव बनी हुई है। और इस स्थान पर साधुओं ने कड़ी तपस्याएं की हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं जिस स्थान पर संतों ने अपना जीवन लगा दिया वो भूमि स्वतः ही पूजनीय हो जाती है। और यहाँ साक्षात संतों ने अपना जीवन लगाया है। पूज्य भगत लक्ष्मण नाथ जी, पूज्य आत्म चैतन्य पुरी जी महाराज, जिन्होंने अपना जीवन इस मिट्टी में लगाया, यहाँ रहकर भगवान की सेवा, पूजन, अर्चन, अपनी तपस्याएं की। आज उसके फलस्वरूप आप देखिएगा कितना बड़ा ये भगवान का मंदिर बन के खड़ा हो चुका है। जब कभी भगवान का यहाँ प्रकाट्य हुआ था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल था, एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में भगवान रहा करते थे। और आज 50वें वर्षगांठ पे आप देख सकते हैं मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से, दूर दूर से भक्तों ने खूब सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप आज हम इस बड़े प्रांगण पर बैठे हैं। भगवान की असीम कृपा सभी भक्तों पर है। और देखिए, कहते हैं जिस जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो मैं तो एक छोटा सा बालक उस प्रभु का, उन्होंने अपनी सेवा में हमको यहाँ पर बुलाया आज से 5 वर्ष पूर्व, और पिछले 5 वर्षों से भगवान की सेवा में हम यहाँ पर तत्पर हैं। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का नागा सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी, भगवान की सेवा में सदैव यहाँ पर तत्पर हूँ। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, यहीं पर नहीं, जब सच्चे मन से कोई भक्त भक्ति करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। देखिए, भगवान को मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चीटी के पग नूपुर बांधे तो भी सुनता गिरधारी, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करहि कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुनता है ना, तो उसके आगे हमारे कहने की क्या आवश्यकता। वो तो हमारे मन की जानता है, लेकिन परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए उचित है। वो नहीं देता जो हमें चाहिए, है ना। क्योंकि माँ बाप को पता होता है बच्चे को क्या देना है। बच्चा खिलौना मांगता है, माँ बाप को पता है इसको कौन सा खिलौना देना है और कौन सा नहीं देना है।
और देखिए, भगवान जिसको अपने समीप रखना चाहते हैं उसको भगवान दुख देते हैं, और भगवान जिसको अपने से दूर करना चाहता है ना, तो उसको इस सांसारिक मोहमाया, सांसारिक वस्तुएं देते हैं। क्यों? जब इस संसार की मोहमाया में व्यक्ति फंसता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और जब व्यक्ति दुख में होता है तो परमात्मा के करीब रहता है। तो भगवान से जब भी मांगे भक्ति मांगे, क्योंकि जब शंकर भगवान ने भी रामचंद्र जी से क्या मांगा? भक्ति मांगी, कोई सांसारिक सुख नहीं मांगा। जब स्वयं शंकर भगवान से भक्ति मांगते हैं, जिस समय राम जी दंडकारण्य वन में घूम रहे थे, माता पार्वती परीक्षा लेने गई, उसके पश्चात जब भगवान वहां पहुंचे, राम जी को नमन किया, तो भगवान राम ने कहा कि प्रभु मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मांगिए क्या मांगते हैं। तो भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी से मांग रहे हैं क्या? कि मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, कि बार बार वर मांगा हूँ हर्षदेव श्री रंग, और पद सरोज अनुपाहिने भगति सदा सत्संग। देखिए, भक्ति तो मांग लिया, लेकिन भक्ति को रखेंगे कहाँ? तो वो सत्संग है। कहाँ से भक्ति आएगी? सत्संग से भक्ति आएगी, है ना। तो भगति सदा सत्संग, ये भगवान से हमेशा मांगना है। जब आपके जीवन में भक्ति होगी, सत्संग होगा, तो ये सांसारिक सुख क्या है? ये सांसारिक सारे सुख आपके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं जब आपके जीवन में भक्ति और सत्संग होता है। तो हम भगवान सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से जब भी मांगे तो सांसारिक वस्तुएं छोड़कर भगवान की भक्ति का वर मांगे और सत्संग का वर मांगे, है ना। क्योंकि सत्य का संग अगर थोड़ा भी करे, 2 घड़ी आदि से बुनियाद, और तुलसी संगत साध की कोटि मिटे अपराध। 2 घड़ी से भी कम, आधी घड़ी से भी कम का समय अगर हम परमात्मा के सत्संग में भक्ति में निकाल देते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा धन है। इसी के साथ सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। आज भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का 50वां वर्षगांठ हम सब लोगों ने मनाया। बड़ा आनंद भगवान की कृपा से यहाँ बरसा, और आगे भी ऐसा ही आनंद यहाँ बरसता रहेगा। बड़े दूर दूर से सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान सिद्धेश्वर महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी, यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है मंदिर का 50वां जो हुआ स्वर्ण जयंती मनाई गई, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 4 जनवरी 1976 को यहाँ जुड़वा लिंग स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू, जिन्हें प्रकाट्य दिवस कह सकते हैं। आज के दिन ही हमारे महाराज जी को ये स्वप्न में दर्शन दे के इनको दर्शन दिए कि मेरे को मैं यहाँ हूँ, मेरे को पूछ, तेरा कल्याण होगा। और तब से लेकर आज 50 साल पूरे हो जाते हैं। इसलिए आज बहुत विशेष हम लोगों के लिए, ये सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत विशेष पर्व है, जिसे अविस्मरणीय कह सकते हैं। तो आज जो है 50 साल इसको पूरे हो जाते हैं जी। भगवान को प्रकट हुए 50 साल यहाँ पूरे हो जाते हैं। इसलिए आज विशेष, ऐसा तो हर साल हम पूछते हैं, लेकिन जो आज अभी आप देख रहे होंगे साज सज्जा जो श्रृंगार वगैरह है, ये 50 साल के कारण, जो 50 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए सभी भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भगवान की सेवा में योगदान दिया। धन्यवाद।